Okay, so hello everyone. My name is Anup Mishra and I am currently an MBBS student at AIMS Bhubaneswar. My rank in NEET 2022 was AR 87. So हम देख रहे थे redox reactions. हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे redox के and let's start with the rest. So we have a question number 10 से शुरू करना है हमको. Okay. So compound AgF2 is an unstable compound. However, if formed, the compound acts as a very strong oxidizing agent. मतलब AgF2 will try to reduce itself. Okay. So basically AgF2 में you can see that F का हमेशा -1 रहता है and silver will be +2. Okay. So if you know from your knowledge that silver का जो भी stable state है that is not +2 but it is +1. So silver will try to come to +1 from +2. So +2 से वो +1 आएगा. तो वो +1 आने के लिए वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा. अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है सो इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, सो दिस इज द रीजन कि सिल्वर का जो स्टेबल स्टेट है इट इज नॉट +2 बट इट इज +1. सो टू कम टू द स्टेबल स्टेट it will try to get reduced and it will act as an oxidizing agent. Okay, so we'll go to question 11. Whenever a reaction between oxidizing agent and reducing agent is carried out, a compound of lower oxidation state is formed if the reducing agent is in excess, and higher oxidation is formed if the oxidizing agent is in excess. So justify this statement. So 11th का यहाँ पे हम यहाँ पे ट्राई करते हैं सॉल्व करने का. Okay. तो उन्होंने कहा कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है. तो ये क्या बनाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनाता है P1 और P2. ओके, चलो. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सपोज हम एक एग्जांपल ले P4 एंड F2 का फ्लोरीन. ओके, एंड इट इज फॉर्मिंग PF3. चलो, अगर हम P4 को एक्सेस में लेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, पर अगर हम फ्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो एक्सेस फ्लोरीन ऐड हो जाएगा और PF5 बन जाएगा. ओके, अभी देखो किसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ज्यादा हुआ. यहाँ पे 0, दोनों में 0 0 था, दोनों में 0 था. अगर P4 को आपने एक्सेस में लिया तो 0 से +3 हुआ, पर अगर आप फ्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो 0 से +5 तक आया. सो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये मार्क कर लेते हैं. सो P4 is getting oxidized, so it is the reducing agent, and F2 is the oxidizing agent. So हमारा स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गया. अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लेते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका ज्यादा चेंज आता है, ठीक है. और अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में लेते हैं तो कम चेंज आता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम आता है, ठीक है. लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये लोअर है, ये हायर है. तो लोअर व्हेन रिड्यूसिंग एजेंट इज इन एक्सेस एंड higher when oxidizing agent is in excess. So we have justified the statement. Let's go to the next question. Question 12. How do you count for the following observations? Though alkaline potassium permanganate and acidic potassium permanganate both are used as oxidants, yet in the manufacture of benzoic acid from toluene, we use alcoholic potassium permanganate as an oxidant. Why? And second one is when concentrated sulfuric acid is added to inorganic mixture containing chloride, we get colorless pungent smelling gas which is HCl, but if the mixture contains bromide then we get a red vapor of bromine. So this is इसमें क्या हो रहा है, हम लोग सेकेंड वाले में हम लोग उसका आसपास का ये चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द सराउंडिंग. और फर्स्ट वाले में वी आर चेंजिंग द मीडियम. सेम, हम सराउंडिंग्स को चेंज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों बन रहा है ये हमको जस्टिफाई करना है. सो 12th का आंसर देखते हैं. तो देखो न्यूट्रल न्यूट्रल मीडियम में हाँ OH माइनस आयंस इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. तो आप एसिड ऐड करो, बेस ऐड करो, एसिड ऐड करो या बेस ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है. पर न्यूट्रल में, ठीक है, न्यूट्रल में अपने आप से OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है तो हम न्यूट्रल मीडियम प्रेफर करेंगे. अभी न्यूट्रल मीडियम में हम अल्कोहल लेते हैं,
ठीक है। अल्कोहल इसलिए लेते हैं क्योंकि अल्कोहल प्लस KMnO4 होमोजेनस मिक्सचर बनाता है। ओके, सो टोलुइन भी है, ये भी होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर अगर होगा तो रिएक्शन रेट फास्ट होगा, तो ये इसका रीजन है। ओके, सेकेंड वाला जो आपका बी पॉइंट है, तो H2SO4 अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो, अच्छा इसका हमने रिएक्शन नहीं लिखा, इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। हमने पढ़ा होगा आपके इसमें कि KMnO4 ऐड करने से मतलब बेसिकली आपका MnO प्लस टू से प्लस क्या एसिड बना। if if H2SO4 is concentrated, we will get a different reaction, and if it is dilute, we'll get a different reaction. Okay, तो क्वेश्चन में बोला है कि when concentrated sulfuric acid is added to inorganic mixture containing chloride, we get HCl. Okay, but if the mixture contains bromide, we get just Br2. तो बेसिकली क्या है, H2SO4 में अगर हम क्लोराइड डालेंगे तो क्या बनेगा, HCl, और अगर इसमें ब्रोमाइड डालेंगे Br2। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली सबसे पहले इसमें भी क्या बनता है, HBr, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये अपने आप को रिड्यूस करके Br2 में आ जाता है। क्योंकि देखो, इसको थोड़ा हम इलाबोरेट करते हैं। HBr इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, HBr plus H2SO4 gives Br2 plus SO2 plus H2O। तो ये वाली रिएक्शन होने के कारण हमको Br2 एंड प्रोडक्ट में दिख जाता है। ओके, पर क्लोराइड इज नॉट, HCl इज नॉट दैट गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सो वी विल नॉट सी द Cl2 गैस। ओके, 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सारे रिएक्शंस के लिए हमको देखना है। चलो, AgBr में AgBr इसको ऐड करने से क्या बना आपका, सॉलिड सिल्वर एंड HBr। सो इसका +1 था, यहाँ पे 0 हो गया। सो आपका ये AgBr हो गया आपका, ये रिड्यूस हो रहा है तो AgBr हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो उसके बाद C6H6O2, इसमें आपका कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 6 2 6 ऐसा है, और इसमें 0, इसमें 0 है, तो प्लस से ये 0 में आ रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो ये आ गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इट विल गेट रिड्यूस्ड, जो रिड्यूसिंग एजेंट है इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके, HCHO सेकेंड वाला है, ये फॉर्मेल्डिहाइड। सिल्वर में आपका कौन सा चार्ज था, हमको दिख रहा है सिल्वर में है +1 चार्ज, फिर से सिल्वर 0 पे आ गया तो ये हो गया रिड्यूस्ड। सिल्वर रिड्यूस हुआ तो सिल्वर इस पूरे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बन जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि ये खुद को ऑक्सीडाइज करके ये फॉर्माल्डिहाइड से एसिड बन गया है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है। सिमिलरली फॉर्माल्डिहाइड से वापस से आपका एसिड बन रहा है, तो फॉर्माल्डिहाइड हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, कॉपर आयन देखो,
खुद रिड्यूस हो रहे हैं तो ये बन जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर चेन से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में N2 माइनस 2 से 0 पे जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और H2O2 में ऑक्सीजन -1 से -2 पे जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। तो ये रिड्यूस हो रहा है H2O2, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और N2H4 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड लेड, अच्छा इसमें थोड़ा गड़बड़ है, सॉलिड लेड में 0 है पर इस वाले में +4 में है लेड। लेड 0 पे भी है, +4 में है, पर अल्टीमेटली लेड किस में जा रहा है, +2 में। ठीक है, तो 0 से जो +2 में जा रहा है, वो जो 0 से +2 में जा रहा है, दैट इज गेटिंग योर ऑक्सीडाइज्ड। ओके, 0 से +2 में जो जा रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सो इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। पर जो +4 से +2 में जा रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस, सो इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, okay, next is your consider the reactions. Why does the same reductant thiosulfate react differently with iodine and bromine? Basically, bromine is a stronger oxidizing agent, ठीक है, आयोडीन से। तो ब्रोमीन जो सल्फर ऑफ S2O3 माइनस है, मतलब जो आपका इसको है, इसको +6 में ले सकता है, पर इसको ये +6 में ले सकता है, पर आयोडीन, सॉरी मैं आयोडीन का पहले, इसको +6 में ले सकता है, पर आयोडीन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। ओके, सो आयोडीन विल ओनली टेक इट टिल योर 12 plus 2.5. So iodine is weak oxidizing agent. Bromine is strong oxidizing agent. This is the reason. That is why they react differently. Justify giving reactions that among halogens, fluorine is the best oxidant, and among hydrohalic compound, hydroiodic acid is the best reductant. अच्छा देखो, F2, Cl2, Br2, I2, ये ऑर्डर होता है कि इनको F माइनस में, Cl माइनस में, Br माइनस में और I माइनस में जाने का ऑर्डर ये है। तो बेसिकली आयोडीन का I माइनस में जाने का सबसे कम टेंडेंसी रहता है, तो आयोडीन बेसिकली हम क्या बोलते हैं, I माइनस से I2 में जाने का ज्यादा टेंडेंसी है। चलो इसी को यूज करते हैं हम। तो अगर हम देखेंगे फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जस्टिफाई होगा कि फ्लोरीन तो सबसे बेस्ट ऑक्सीडेंट है क्योंकि खुद को रिड्यूस करने में सबसे ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अभी HI और HF, मतलब इसमें -1, इसमें -1, कौन जाएगा अपने I2 और F2 बनाने? ये जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि देखो I माइनस से I2 जाने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा आयोडीन का है, तो दोनों स्टेटमेंट्स हमने जस्टिफाई कर दी। ओके, नेक्स्ट, why does the following reaction occur? Xenon XeO6 fluorine. What conclusion about the compound Na2XeO6, of which XeO6 is a part, can be drawn from the reaction? इसमें देखो बेसिकली क्या है, जीनॉन का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +8, और आते ही जीनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +6, और उसने फ्लोरीन को कर दिया है -1 से 0, मतलब ऑक्सीडाइज, खुद को कर दिया है रिड्यूस। ओके, सो व्हाई डज दिस अकर? बेसिकली आप देखो ये रिएक्शन इस तरफ फीजेबल इसलिए है क्योंकि देखो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दो रिड्यूसिंग एजेंट है, एक रिएक्शन के इस तरफ, एक रिएक्शन के उस तरफ। ये देखो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो F2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके आगे XeO6 माइनस कुछ भी नहीं, तो F2 is the best oxidizing agent. So this reaction will be feasible towards which side? This side. All right. That is why we can say that this reaction is feasible. Okay. चलो, consider the following reactions: H3PO2 और AgNO3. इन सब reactions में क्या ढूंढना है? What inference do you draw about Ag+2 and Cu+2 from these reactions? देखो, यहाँ पे Ag+1 से 0 जा रहा है, मतलब इट इज एक्टिंग एज अ, खुद को रिड्यूस कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड वाले में Cu+2 से +0 जा रहा है तो ये भी OA है। थर्ड वाले में Ag+1 से
सॉलिड जा रहा है तो OA है, फोर्थ वाले में Cu+2 से कोई चेंज नहीं जा रहा तो नथिंग। ओके, तो बेसिकली कॉपर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा, कॉपर कैन नॉट ऑक्सीडाइज बट सिल्वर कैन ऑक्सीडाइज। सो C6H5CHO मतलब बेंजल्डिहाइड को कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता बट Ag कैन ऑक्सीडाइज इट। पहला इन्फ्लुएंस हमने निकाल दिया। तो बेसिकली इससे हम क्या देख रहे हैं कि therefore Ag plus is better oxidizing agent than Cu+2. So this was the influence. Okay, balance the following redox reaction by ion electron method. बैलेंस करना है हमको, नीचे चलते हैं। MnO4 minus plus iodine gives MnO2 plus iodine. Okay, तो इसमें बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में लेंगे हम सबसे पहले +7 से MnO2 किसमें जा रहा है +4, मतलब चेंज कितने का आ रहा है +3 का चेंज आ रहा है, और I- से I2 में जा रहा है तो 1 का चेंज आ रहा है। तो into 1 MnO4 and into 3 I-, तो MnO4 minus plus 3 I- gives MnO2 plus iodine. So 3/2 iodine हम इधर लिख सकते हैं बैलेंस करने के लिए। अभी चार्ज बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितना चार्ज है 4 माइनस चार्ज है, और मीडियम भी आपका क्या है, मीडियम भी आपका बेसिक है। तो आप OH माइनस किधर ऐड करोगे चार्ज को काउंटर करने के लिए, यहाँ पे कितना OH 4 OH माइनस ऐड करोगे ताकि आपका चार्ज बैलेंस हो जाए। चार्ज अभी बैलेंस हो गया, पर अभी ऑक्सीजन देखो किस तरफ, हाँ ये मैंने अभी ऐड किया। अभी ऑक्सीजन देखो किस तरफ ज्यादा हो गया, इस तरफ 2 and 4 6 ऑक्सीजन है और इस तरफ 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आप एक H2 ऐड कर दो। कितने H2 2 H2O ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो। तो बेसिकली आपका रिएक्शन क्या है MnO4 माइनस प्लस 3 आयोडाइड प्लस 2 H2O गिव्स MnO2 प्लस 3/2 आयोडीन प्लस 4 हाइड्रोक्सी। ओके, सेकेंड पे चलते हैं। बी कौन सा है MnO4 minus plus SO2 gives Mn plus 2 plus H2SO4 H2SO4। ओके, इसको बैलेंस करना है। MnO4 Mn प्लस 2 में जा रहा है तो +5 का चेंज आ रहा है, और SO2 में +4 से +6 में जा रहा है तो +2 का चेंज आ रहा है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो 2 MnO4 minus plus 5 SO2 gives, यहाँ पे भी 2 Mn आ जाएगा, और सल्फर को बैलेंस करने के लिए आपको 5 H2SO4 चाहिए। ओके, अभी चार्ज देखो, इस तरफ पे 2 प्लस चार्ज है, इस तरफ पे 2 माइनस चार्ज है। तो मीडियम कौन सा है इसका, एसिडिक मीडियम है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि चार्जेस बैलेंस हो जाए। यहाँ पे आप अगर 4H+ ले आओ तो चार्ज हो जाएंगे आपके बैलेंस। ठीक है, 4H+ लाने के लिए आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे +2 H2। अभी ऑक्सीजन देखो बैलेंस हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2 4 जा 8 5 2 10 18 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 5 4 जा 20 और 22 ऑक्सीजन है। तो फिर से आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे MnO4 माइनस प्लस SO2 Mn+2, अच्छा HSO4 माइनस, सॉरी थोड़ी गलती होगी क्वेश्चन रीडिंग में, HSO4 माइनस है। यहाँ पे भी 5HSO4 माइनस है। तो चार्जेस बैलेंस करते वक्त हम लोग माइनस चार्ज को भी लेंगे। यहाँ पे है -2, यहाँ पे है
+4 और -5 तो -1। तो यहाँ पे टोटल नेट इस तरफ -1 चार्ज आ रहा है, तो इस -1 चार्ज को हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नेट चार्ज -1 आ रहा है तो यहाँ पे H+ करेंगे। यहाँ पे H+ करेंगे तो कितने, इस तरफ 2 हाइड्रोजन आ गए, इस तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो 1 H2O ऐड करेंगे, तो 1 H2 ऐड करेंगे तो कितने वाटर रहेंगे, इस तरफ कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 2 8, 5 2 10 और 1 11 ऑक्सीजन। इस तरफ कितने हैं, 5 4 20। तो हम्म, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। MnO4 माइनस SO2 एसिडिक मीडियम, Mn+2। इसको दूसरे मेथड से करके देखते हैं, आयन बैलेंसिंग मेथड से हाफ रिएक्शन लिख के देखते हैं। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये इस तरफ जाएगा। ओके, और 8H+ आपको देना पड़ेगा चार्ज बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 5 और ये 6 हो रहा है। अच्छा, देखो MnO4 जा रहा है Mn+2 बनने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इस तरफ चार्ज कितना है, -6, और इस तरफ चार्ज कितना है, +2। चार्ज बैलेंस करने के लिए आप सिर्फ H+ ऐड कर सकते हो, तो आप +6H+ और +2H+ ऐड करोगे ताकि टोटल नेट चार्ज +2 है, तो आप टोटल 8H+ ऐड कर दोगे इस तरह। सिमिलरली SO2 से HSO4 माइनस में जाने के लिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, इधर पे 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज इधर 0 है, इधर -3 आ रहा है, तो 3H+ आप लगाओगे चार्ज बैलेंस करने के लिए। ओके, तो बेसिकली आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इक्वल करना है, तो आप इस टोटल को ×2 कर दोगे और इस टोटल को ×5 कर देना। ठीक है, ×2 करोगे और ×5 करोगे और ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H प्लस gives 2Mn+2 प्लस यहाँ पे 5SO2 5HSO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 3,15H प्लस। तो आप अभी कैंसिल करना शुरू करोगे, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 16 से H+ कैंसिल कर H+ आ जाएगा, तो 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस H+ gives 2Mn+2 plus 5HSO4 minus. So this is your reaction. Okay, C पे चलते हैं। C is H2O2, Fe+2, Fe+3 and H2O in acidic medium. Okay, H2O2 +2, Fe+3, H2O एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो H2O2 में ऑक्सीजन -1 में, इसमें ऑक्सीजन -2 पे है, इधर +2 से +3, तो 1 1, दोनों 1 1 का चेंज, ये 1 × 2, 1 × 2 से 2 का चेंज आ रहा है इसमें। ठीक है, तो हम आयरन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O2 प्लस 2Fe+2 gives 2Fe+3 प्लस H2O। अभी हम लोग एसिडिक मीडियम में हैं, तो
हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो रहा है, तो टोटल चार्ज हो रहा है +4 और इधर पे टोटल चार्ज है +6, तो हम काउंटर करने के लिए यहाँ पे +2H+ ऐड कर देंगे। ठीक है, 2H+ ऐड किया हमने, तो चार्ज तो अभी हमारा बैलेंस हो गया। अभी हाइड्रोजन इस तरफ हो गए 4, इस तरफ हो गए 2, ऑक्सीजन इस तरफ हो गए 2, इस तरफ हम लोग एक और H2 ऐड कर देंगे, तो सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए बैलेंस। तो बेसिकली हम लोग H2O2 + 2Fe + 2H+ gives 2Fe + 3 + 2H2O। तो C हो गया सॉल्व। D पे आते हैं। D is Cr2O7 - 2 + SO2 gives Cr + 3 and SO। तो Cr2O7 - 2 में Cr है अपना +6 में, जो कि +3 में जा रहा है, +3, तो 3 × 2 6 आ रहा है। SO2 +4 से +6 में जा रहा है, तो 2 का आ रहा है। तो 2 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 Cr2O7 - 2 6 SO2 gives 2 नहीं 4 Cr + 3 and 6 SO4 - 2। चार्ज देखते हैं, इस तरफ चार्ज आ रहा है -4 का, इस तरफ +12 -12, तो चार्ज आ रहा है 0। एसिडिक मीडियम है, तो +-4 को बैलेंस करने के लिए आप +4H+ इस तरफ डालेंगे, +4H+ डालेंगे तो इधर पे +2H2 आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए डालना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 2H2 डाल रहे हैं, तो आप ऑक्सीजन चेक करिए किस तरफ कितना है। इस तरफ 2 7 14 + 6 2 12 ऑक्सीजन है, इधर पे 6 4 24 + 26, इस तरफ पे भी 26, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो आपका बैलेंस रिएक्शन आ चुका है। ठीक है, 2 6 4H+ और इस तरफ 4 6 और 2H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज balance the following reaction in basic medium by ion electron method and oxidation number method and identify the oxidizing agent and reducing agent। तो P4OH- PH3HPO2-, चलो बैलेंस करते हैं। तो कितना 19। ए क्या है फर्स्ट का आपका, P4OH- PH3HPO2-। ठीक है, चलो P4 0 से -3 जा रहा है OH माइनस में, और P4 0 से +2 में जा रहा है, क्योंकि H का +1 है, इसका 2 2 -4 2 4। ठीक है, तो फॉस्फोरस +2 में जा रहा है और -3 में जा रहा है, तो बेसिकली इसका क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। हाँ, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करना है, हम आयन इलेक्ट्रॉन से करने के लिए देखते हैं। सो P4 पहले तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर ले। P4 इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हियर, क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है एंड खुद को रिड्यूस कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप लिखेंगे P4 आपका PH3 दे रहा है, ठीक है, एंड P4 आपका HPO2 माइनस दे रहा है। तो P4 0 में कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे आपके, आपको 0 को +2 ले जाने के लिए +2 × 4, क्योंकि 4 P है, तो +8 इलेक्ट्रॉन आपको लगे +2 में लेके जाने के लिए। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए आप उस तरफ OH- ऐड करेंगे। यहाँ पे माइनस, पहले फॉस्फोरस बैलेंस कर दो, 4 कर दो, 4 माइनस इस तरफ, और इधर पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो इधर पे 4 OH- आप लगा दोगे। ओके, सिमिलरली 0 से -3 के लिए जाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे भाई, 3 4 +12 इलेक्ट्रॉन। इधर पे चार्ज आपका 0 है, इधर पे -12 है, तो यहाँ पे +12 OH- आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो आप बैलेंस करोगे, तो सब दोनों को ऐड करके आप डालना चाहोगे तो
आपका रिएक्शन आ जाएगा P4 plus 12OH minus gives 4HPO2 plus 4, ये आ जाएगा आपका रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। N2H4 प्लस ClO3 माइनस गिव्स NO एंड Cl। इधर पे भी देखो N2H4 में ये प्लस -2 से +2 में जा रहा है, और ClO3 माइनस में ये +5 से -1 में आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज से आप आराम से इसको बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि ये +5 से -1 आ रहा है तो 6, तो इधर पे 6 लगाओ, और ये -2 से +2 जा रहा है तो 4 का चेंज आ रहा है। 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 8, तो इधर पे 8 लगाओ, इधर पे 8 लगाओ, तो इधर भी 8 लगाओ, और इधर पे 6 टू 12, इधर पे 12 लगाओ। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा आपका, देखो 8 टू 24 एंड 12 टू 24, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया आपका 6 टू 12। अच्छा, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो तो यहाँ पे आप H2 ऐड कर दो, H2 ओ, कितना H ऐड करोगे आप, 12 H2 ऐड कर दो, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। Cl2O7 H2O2 ClO2 माइनस O2 H प्लस, तो ये -1 से 0 जा रहा है, यहाँ पे Cl2O7 +7 से +5 जा रहा है, +7 से +5, तो +2 का चेंज आ रहा है, इंटू 2 करोगे तो 4, यहाँ पे 4 लगा दो, -1 से 0 जा रहा है, तो 1 इंटू 2 करोगे तो 2 लगा दो। ठीक है, यहाँ 2 लगा रहे हो तो यहाँ 4 लगाओगे, 4 लगा रहे हो, और H प्लस भी है, तो आपको 4 टू 8 है, तो 8 H प्लस ऐड कर रहे हो, 8 H प्लस ऐड कर रहे हो, तो ऑक्सीजन बचा हुआ है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे 4 टू 8, 7 टू 14, 8 प्लस 14 22 ऑक्सीजन है, और इधर पे आपको सिर्फ 4 टू 8 ऑक्सीजन मिल रहा है, तो 22 करने के लिए आप 40 मतलब 7O2 लिख दो, तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, 20 पे आते हैं। What sorts of informations can you draw from the following reaction? CN2 गैस में OH माइनस डालोगे तो Cn माइनस एक्वस एंड CnO माइनस एक्वस बनेगा। CN2, Cn मतलब ये है, इसमें आपका नाइट्रोजन का चार्ज में इसमें +3 है, -3, ठीक है, +3 और -3 है। अभी आपने इसको बना दिया Cn माइनस, ठीक है, एंड CnO माइनस। Cn माइनस में कार्बन का चार्ज कितना है, प्लस, इसका 3 होना चाहिए, +2, और CnO में इसका चार्ज कितना है, ऑक्सीजन का -2 है, तो -2 है तो इसका +1, इसका भी +1। तो बेसिकली हम क्या पता चल रहा है इससे, आपका कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। कार्बन +3 से +2 और +1 में गया है, तो ये एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, next question. The Mn3 plus is unstable in solution and undergoes disproportionation to give Mn2 plus, MnO2 and H plus. Write a balanced ionic equation for the reaction. Mn3 plus से Mn2 plus जा रहा है, MnO2 मतलब Mn+4 में भी जा रहा है, +2 में भी जा रहा है, और H plus, तो आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। Mn+3, Mn+2, MnO2 एंड H plus है। ऑक्सीडेशन और लिखते हैं Mn+3, MnO2। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना चाहोगे आप, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, +3 से +4 जा रहा है। सिमिलरली Mn+3, Mn+2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ठीक है, और चार्ज बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, +3 इधर है और इधर पे -1 है, तो आप यहाँ पे +4H+ ऐड कर दोगे। यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इधर पे
चार्ज बैंड्स करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड करो। mn plus 3, 2mn plus 3 gives mn plus 2 plus MnO2 प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 4H प्लस। अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2H2O डाल दो, सब बैलेंस हो गया। तो ये रहा आपका फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, कंसिडर द एलिमेंट्स 20, कंसिडर द एलिमेंट्स cesium, neon, iodine and fluoride. Element that exhibits only negative oxidation state, fluorine. Element that exhibits only positive oxidation state, cesium. Element that exhibits both positive and negative, iodine. And element that exhibits neither, ये है आपका noble gas, neon. ये easy था। Chlorine is used to purify drinking water. Excess chlorine is harmful. Excess chlorine is removed by treating with sulfur dioxide. ठीक है, चलो सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन आएगा ये देखते हैं हम। So if you add Cl2 plus SO2 plus water, तो Cl आयंस बनेंगे, आयंस बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपके आयंस बनेंगे और आप एसिडिक मीडियम मान सकते हो। तो हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले SO4 minus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, Cl2 2Cl minus प्लस, इधर पे प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को आप चार्ज बैलेंस करने के लिए, देखो इधर पे चार्ज बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पर इधर पे चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको H प्लस ऐड करना पड़ेगा। कितना, 4H प्लस ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो। आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, SO2 प्लस Cl2 gives SO4 minus 2 प्लस 2Cl minus प्लस 4H प्लस। H प्लस को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप 2H2 इस तरफ ऐड कर दो, तो आपका रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रेफर टू द पीरियोडिक टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिलेक्ट द पॉसिबल नॉन मेटल दैट कैन शो डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो आप क्या बोलोगे, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाते हैं। सिलेक्ट द 3 मेटल्स दैट कैन शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। 3 मेटल आप क्या, मैंगनीज ले लो, गैलियम, सारे आप इस तरह के जो कि आपके डी सीरीज के मेटल है उनको ले लो, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखा देंगे। चलो, Ostwald's process for manufacture of nitric acid. First steps involves ammonia gas by oxygen gas का oxidation, give nitric oxide gas and steam that can be obtained by starting with 10 gram of ammonia. सबसे पहले रिएक्शन लिख के बैलेंस करते हैं उसको। NH3 plus O2 NO plus H2। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो आपका आएगा ऑक्सीजन में, सो देखो ये +2 पे जा रहा है तो ऑक्सीजन पे 5 आना चाहिए, और ऑक्सीजन -2 पे जा रहा है, -2 पे जा रहा है तो इस पे 4 आना चाहिए। 2 2 4 5, तो इसको बैलेंस करेंगे तो 4, और इस घर पे आपका 4 12 तो 3 6 आना चाहिए, 12 6 2 34। ये आपका बैलेंस रिएक्शन। अभी उसने बोला है कि 10 ग्राम अमोनिया और 20 ग्राम ऑक्सीजन, तो 10 ग्राम और 20 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग अमोनिया का, देखो अमोनिया का 17 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, तो हमारे पास अमोनिया का कितना होना चाहिए, अगर अमोनिया का 68 है मतलब 4 इंटू 17, और ऑक्सीजन का 132 इंटू 5 मतलब 160 है, तब जाके हम अच्छा खासा ये बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो मेंटेन करने के लिए आपका इस जगह पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो रहा है, अगर 10 है तो लगभग डबल से ज्यादा उसका होना चाहिए ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन डबल से कम है, तो बेसिकली ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन 20 है तो अमोनिया 10 दे रखा है, पर अगर हमको अमोनिया थोड़ा एक्सेस में बच जाएगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट हमने निकाल लिया, तो अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम ऑक्सीजन के हिसाब से देखते हैं। 160 ऑक्सीजन में से क्या बनाना है हमको, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 30।
तो 4 into 30 160 में अगर हमारा 120 बन रहा है तो 20 में कितना बनेगा? 20 में हमारा बनना चाहिए 20 में बनना चाहिए अपना 15 ग्राम के आसपास। तो बेसिकली आंसर है 15 ग्राम। ये स्टाइक्योमेट्री का क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, बैलेंस करना था बस। 26 यूज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इफ द रिएक्शन इज फीजिबल। तो देखो फर्स्ट का रिएक्शन फीजिबल है। हाँ, फर्स्ट में रिएक्शन फीजिबल होगा। सेकंड में अगर हम चेक करेंगे तो रिएक्शन फिजिबल होगा। थर्ड में आयरन और कॉपर, क्या कॉपर आयरन को रिड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो ये हटा दो। फिर सिल्वर और Fe+3, क्या सिल्वर आयरन को रिड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, हटा दो। ब्रोमीन और Fe+2 ये भी फिजिबल हो जाएगा। तो हम बेसिकली मेटल नॉन मेटल का लगा के कर सकते हैं। ठीक है। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन द फॉलोइंग: एन aqueous solution of AgNO3 with silver electrodes, AgNO3 के इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट। तो अगर हम AgNO3 को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो पानी में कौन से आयन्स बनेंगे? देखो बेसिकली AgNO3 को इलेक्ट्रोलाइज करने पे Ag+ और NO3- आयन्स बनेंगे, और Ag+ डिपॉजिट होना चाहेगा, NO3 भी है पानी में, OH- भी है। तो OH- H2O बनना ज्यादा सुटेबल है, भले कि NO3 कुछ और बने। तो हमको मिलेगा Ag and H2O। ओके, इसका आंसर सेकंड का AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अभी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो अब आपका बनेगा भाई आ, देखो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, सॉरी, सिल्वर इलेक्ट्रोड और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में डिफरेंस है कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम का कुछ रिएक्शन नहीं होगा और सिल्वर का रिएक्शन हो सकता है। तो कैथोड में और एनोड में क्या होगा? एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो Ag2 Ag+ बन जाएगा, और कैथोड में रिडक्शन होगा तो Ag+ जो सोल्यूशन है वो Ag बन जाएगा। तो ये रिएक्शन होंगे, तो कुछ आपको फर्क नहीं पता चलेगा। पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड में, कैथोड में तो आपका Ag+ डिपॉजिट होता जाएगा Ag में, पर एनोड में प्लैटिनम से प्लैटिनम+ नहीं बनेगा, उसके बजाय H2O से वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और O2 गैस बनेगी। तो ये सेकंड का। थर्ड है aqueous solution of CuCl2 with platinum electrode। सिमिलरली Cu+2 Cu बन जाएगा, और यहाँ पे Cl- और H2O कौन रिड्यूस होना चाहेगा? H2O का पोटेंशियल ज्यादा है, तो H2O रिड्यूस होके O2 बनाएगा। ओके, तो आपका क्लोरीन लिबरेट होने की जगह H2O लिबरेट होगा। सॉरी सॉरी, गलत बोला। क्लोराइड का पोटेंशियल इज मोर, सो दिस इज मोर feasible, बट दिस इज लेस feasible। सो तो थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में ये प्रोडक्ट्स बने। ओके, arrange the following metals in order which they displace each other from the solution of their salts। सबसे ज्यादा अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से देखेंगे तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। ठीक है, चलो अरेंज दीज मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दैट रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर क्या इसमें अरेंज करना है? तो Mg+2, क्रोमियम, Hg। रिड्यूसिंग पावर मतलब रिड्यूस मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करने का। तो हम सबको पहले लिख लेंगे, सबसे ज्यादा इसका प्लस में आ जाएगा क्योंकि रिएक्शन उल्टा होना है। इसका भी हम प्लस में ले आएंगे, इसका रिएक्शन माइनस में हो जाएगा, इसका भी माइनस में हो जाएगा, और इसका प्लस में लाएंगे। सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं पोटेशियम, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम, आफ्टर दैट वी हैव क्रोमियम, देन वी हैव Hg, एंड सबसे कम है सिल्वर का। तो ये हम, आप 12th में जाओगे तो आपको एक और चैप्टर आता है रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड आपका, उसमें आपको गैल्वेनिक सेल वगैरह पढ़ाते हैं, उसमें बेटर आप समझ पाओगे। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन द रिएक्शन
further show which electrode is negatively charged. Carriers of current, individual reaction at each electrode. ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है. जिंक कॉपर, यहाँ पे Zn+2 कॉपर +2 सॉल्यूशन में. तो जिंक हमेशा क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज. तो जिंक यहाँ से Zn+2 लेंगे, कॉपर +2 इधर डिपॉजिटर है. तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होंगे. इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस तरफ है, तो करंट का फ्लो इस तरफ है. ओके, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक. ओके, एंड यहाँ से करंट वापस इधर आएगा, एंड इट विल फ्लो फ्रॉम हियर. ओके, सॉल्ट ब्रिज से. विच इज नेगेटिवली चार्ज, जिंक में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज एनोड है, कॉपर पॉजिटिवली चार्ज कैथोड. ओके, सो वी हैव डन द क्वेश्चंस. ऑल सो वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द एंड. ये टेबल आप थोड़ा देख सकते हैं लास्ट में, उसमें लिथियम इन सब का दे रखा है आपका, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, इसको ट्राई करें याद करने की. बाकी 12th में आपका जो चैप्टर आएगा सेल्स वाला, उसमें और बेटर आप समझ पाएंगे.